नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल गांधी के उस आर्टिकल की करने जा रहे हैं जिस आर्टिकल के प्रकाशन होने से पूरे देश स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं सो हो ही रही है। बिहार में भी गांव-गांव में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बिहारों में तो नहीं हो रहा है। हर कोई अपने बूथ पर गणना शुरू कर दिया है। नया वोटर तो नहीं ऐड हो रहा है। देखते रहे, पता करो तो बीएलओ करे। अभी तो गर्मी छुट्टी है लेकिन बीएलओ साहब तो अगले बगले रहते हैं। मास्टर साहब पता करते बीएलओ के यहाँ क्या हो रहा है। सो मतलब राहुल गांधी के इस आर्टिकल छपने से महाराष्ट्र में तो चुनाव हो चुका है, परिणाम हो गया। चुनाव आयोग ने इसका फिर से खंडन कर दिया कि इसका कोई गलत है, ये मनोबल तोड़ने वाली बात है। इस तरीके का सवाल कांग्रेस ने पहले भी किया था जिसका हम लोगों ने जवाब दे दिया है। फिर भी इस समय राहुल गांधी का ये आलेख प्रकाशित होना, देखिए इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान दो अखबारों में प्रकाशित हुआ है ये आलेख जो देख रहे हैं। इसके अलावा आज सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राहुल का वो आर्टिकल है। उस आर्टिकल में है क्या जिसके सहारे बिहार की राजनीति को भी देखा जा रहा है। दो बात महत्वपूर्ण है जिसको लेकर बिहार के पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से गणना करना शुरू कर दिया कि देखिए जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चलता है पहले वर्ष में एक बार चलता था, दिसंबर में चला और अप्रैल में प्रकाशन होता था। अब वर्ष में 4 बार होता है, हर 3 महीने पर प्रकाशन। ये नया बदलाव हुआ है, पहले ये स्थिति नहीं था। तो अभी दिसंबर में जनवरी में प्रकाशन हो गया है, फिर अप्रैल में वो प्रकाशन होने वाला है, उसके एगो सितंबर में प्रकाशन होने वाला है। राहुल गांधी का आरोप है कि जैसे अभी बिहार में जनवरी में प्रकाशन हो गया, तो जनवरी में प्रकाशन जब महाराष्ट्र में हुआ 2024 में तो 9 करोड़ समथिंग वोटर था, जो पिछले 5 वर्षों में 31 लाख वोटर बढ़े 5 वर्ष में। लेकिन जनवरी से अप्रैल और अप्रैल से सितंबर, जैसे मानिए कि ये जो 6 महीने का समय है, इस 6 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ गया। मतलब चुनाव से ठीक पहले तक परिसीमन, मान ली नवंबर में चुनाव है तो सितंबर तक 30 सितंबर तक अंतिम प्रकाशन होगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 8 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ गया। और ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़ा जहां लोकसभा चुनाव में जो है सो बीजेपी चुनाव हार गई थी। 85 गो ऐसा विधानसभा चुनाव था जहां 6 से 8 हजार वोटर बढ़ा। और वही वोटर, वही मतदान केंद्र जहां बीजेपी को लीड मिली। ये संयोग नहीं हो सकता है, राहुल का ये सवाल है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल के उस स्टैटिस्टिक्स को खारिज नहीं किया है, सिर्फ कह दिया कि भाई इनका अनर्गल आलाप है। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक संस्थानों पर ये इनका मतलब बेवजह हमला है, इससे चुनाव आयोग आहत। लेकिन सवाल ये है कि ये इस वक्त ये सवाल खड़ा कर पूरे देश के स्तर पर सवाल इस वक्त खड़ा करके राहुल क्या संदेश देना चाहते हैं। अब तो सिर्फ अभी बिहार में चुनाव होना है। और देखिए ये जो सारा खेल हो रहा है वो एसडीओ स्तर पर होता है, आरओ वही होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। वहीं से, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि भाई राहुल गांधी का, हम लोग भी तहकीकात करना शुरू कर दिए कि भाई क्या ये संभव है क्या। हम अपने बीएलओ को फोन किए कि भाई बताओ, तो भाई बीएलओ स्तर पर तो संभव नहीं है, लेकिन एसडीओ आरओ स्तर पर, क्योंकि प्रकाशन आरओ स्तर पर होता है, वहाँ हर लोकसभा क्षेत्र में हर बूथ पर अगर 200-400 वोट बढ़ाने की बात हो जाए, कुछ खास सर्टेन बूथ पर हो जाए, तो ये काम आरओ स्तर पर हो सकता है, बीएलओ स्तर पर नहीं हो सकता है। तो बिहार में अभी इसकी संभावना कितनी है। और राहुल गांधी ने अभी ये खबर आलेख लिखा है, तो उसका मतलब क्या है। तो बिहार में जनवरी में प्रकाशन हो चुका है, अप्रैल वाला प्रकाशन होने वाला है और 1 सितंबर में प्रकाशन होगा। अप्रैल चल रहा है, जो जून में होगा, फिर सितंबर में प्रकाशन होगा। तो मतलब अपने कार्यकर्ताओं को या जो भी इस तरीके की चीज़ों पर नज़र रखने वाले लोग हैं, वो जनवरी में जो अंतिम प्रकाशन हुआ है मतदाता का,
उस पर फोकस करिए। खबर ये आ रही है कि तमाम महागठबंधन के जो बूथ लेवल पर जो पदाधिकारी हैं, मतलब नेता हैं, उनसे कहा गया है कि आप बूथ लेवल पर जनवरी में कितने मतदाता का नाम पुनरीक्षण के बाद जुटा है उसकी एक सूची ले लीजिए, निकाल लीजिए, मिल जाएगा। वो बीएलओ के पास उपलब्ध, एसडीओ प्रकाशित कर दिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अब नज़र रखना है कि सितंबर तक में नए वोटर की जो एंट्री हो रही है उस पर अब नज़र रखना है, क्योंकि यही वो पीरियड है जहां बीजेपी खेल करती है और बीजेपी 30-40 लाख नए वोटर को ऐड कराती है। उस कंस्टिट्यूंसी में जहां हार जीत का अंतर 4000-5000 का है, वहां 6000 वोटर का एंट्री करा दीजिए, निकाल लीजिए। तो राहुल गांधी का इस समय यह आर्टिकल आना बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। वैसे बिहार में महाराष्ट्र की तरह शहरी सीट नहीं है, अधिकांश ग्रामीण सीट है, और ग्रामीण इलाकों में नए वोटर, ऐसे वोटर को ऐड करना जो उस गांव के रहने वाले नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। तो फिर इसमें संभावना क्या है? इसमें संभावना जो जताई जा रही है कि किस स्तर पर बीजेपी खेल कर सकती है, खेल करने की कोशिश हो रही है कि जो एनआरआई बिहारी है या फिर जो बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी हैं, जो दिल्ली में भी वोटर हैं, गुजरात में भी वोटर हैं, महाराष्ट्र में भी वोटर हैं, बिहार छोड़ दिए हैं, ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करो और उस सब को जो बिहार में अगर वोटर नहीं है तो वोटर बनाओ। इसकी कोशिश कवायद चल रही है बहुत तेजी से, जो खबर हमारे पास। और स्वाभाविक तौर पर अगर इस तरीके से वोटिंग बनाया गया तो 30-40 लाख वोटर इस बीच में बढ़ना स्वाभाविक है, और वो वोटर बिहार आ जाए तो फिर खेला होबे। तो बिहार में खेला ना होबे, इसकी कवायद राहुल गांधी ने इस आलेख के सहारे किया है, ये साफ दिखने लगा है। अब बूथ लेवल पर या फिर अनुमंडल लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता हैं, इसको लेकर कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए बीएलओ स्तर पर क्या चाहिए आपका, अगर मान लीजिए पहला बार वोटर लिस्ट में आपका नाम हो रहा है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। नहीं, अगर आप वोटर वहाँ नहीं हैं और उसी गांव के रहने वाले हैं, कहिएगा कि हम वोट गिराएंगे, तो ये सब खेल अनुमंडल स्तर से हो सकता है। ये बीएलओ स्तर से कराने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बीएलओ छोटा पदाधिकारी मास्टर है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक उनका नाम जुटेगा नहीं। तो अनुमंडल स्तर पर ये खेल ना हो, राहुल ने कहीं न कहीं इस आर्टिकल के सहारे अपने कार्यकर्ताओं को, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको, और इस तरीके के इलेक्शन पर खास नज़र रखने वाले लोगों को एक मैसेज दिया है कि बीजेपी किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करती है, बीजेपी किस तरीके से वोट का मैनेजमेंट करती है। तो ये संकेत है। अब उस संकेत के बाद एनडीए इस मिशन में बिहार में कहाँ तक कामयाब होता है ये देखने वाली बात होगी, और महागठबंधन कहाँ तक इस खेल को रोक पाती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि राहुल ने ये आर्टिकल लिखकर बिहार के गांव-गांव में तो चर्चा का विषय बना दिया है। और अगर एनडीए अगर सोच भी रही होगी इस महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में अपनाने का, तो आज के बाद जो स्थिति बन रही है, हर एक वोटर पर खास नज़र हर पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले समय में दिखाई देने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि प्रकाशन से पहले आपत्ति और दावे की भी बात होती है। तो इस बार प्रकाशन, जनवरी के बाद के प्रकाशन पर खास नज़र महागठबंधन के वोटर समर्थकों का रहे और उस पर ज़्यादा आपत्ति दर्ज होनी शुरू हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल के इस मैसेज को कहाँ तक पहुँच पाता है ये देखने वाले, कहाँ तक इसको डिलीवर कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।